हेलो क्लास, वेलकम टू एसिंग केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग इस वीडियो में मोनोहेलाइड्स का प्रिपरेशन का बात करेंगे। ठीक है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहेलाइड्स। तो ये चार्ट आप लोगों को याद होगा। ये चार्ट मैंने पहले भी आप लोगों को इस चार्ट से इंट्रोड्यूस करवा दिया था। हम लोग अल्काइल हेलाइड का प्रिपरेशन करने को जाएंगे। ये हम लोग का आज प्रिपरेशन का टॉपिक है। अल्काइल हेलाइड को प्रिपेयर करना है अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो पहला प्रिपरेशन हम लोग देखेंगे एल्केन से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, फ्रॉम एल्केन। अगर एल्केन से प्रिपरेशन करना है तो आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करना होगा। क्या फॉलो करना होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। ठीक है, इस मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग एल्केन को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? एक रिएक्शन में लिख दूं CH3 CH2 CH3, इसमें आप X2 डाल दो सनलाइट के प्रेजेंस में, ये हो जाएगा CH3 CH X CH3। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा प्लस HX बाई प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक मोनोहेलाइड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? मोनोहेलाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये पूरा रिएक्शन फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म को फॉलो किया। क्या हुआ? ध्यान दीजिए। स्टेप 1 में हैलोजन का मॉलिक्यूल X2 का मॉलिक्यूल सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट या आप HV भी लिख सकते हो, सनलाइट के प्रेजेंस में ये होमोलिटिकली ब्रेक कर गया और दो हैलोजन के रेडिकल का फॉर्मेशन किया। ठीक है, दो हेलाइड के रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब स्टेप 2 में ये हेलाइड के रेडिकल्स एक एल्केन के ऊपर अटैक करेंगे। तो हम लोग इन प्रोपेन ले लेते हैं। प्रोपेन के ऊपर में हैलोजन का अटैक होगा। ठीक है, प्रोपेन के ऊपर में हैलोजन का अटैक होगा। तो हेलाइड जब आएगा यहाँ पे अटैक करने के लिए, तो यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री है, ये कार्बन है ये भी 1 डिग्री है, और ये जो कार्बन है ये क्या है? ये 2 डिग्री है ना? 2 डिग्री है। तो जो हेलाइड आएगा वो किस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, है ना? तो यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एल्केन क्या होता है? 3 डिग्री हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव होता है 2 डिग्री हाइड्रोजन से, और 2 डिग्री हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव होता है 1 डिग्री हाइड्रोजन से। एल्केन के प्रॉपर्टीज में मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया था। आप एक बार जाकर के वो वीडियो देख लीजिएगा जहां पे मैंने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस किया है बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में। तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि एक हैलोजन आएगा रिएक्ट करने के लिए, तो मेरे पास 1 डिग्री हाइड्रोजन भी है और 2 डिग्री हाइड्रोजन भी है। तो हम लोग क्या देखें कि 2 डिग्री हाइड्रोजन जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है 1 डिग्री हाइड्रोजन से, तो ये आएगा और 2 डिग्री हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, यहाँ पे अटैक करेगा, है ना? तो यहाँ पे अटैक करेगा तो 2 डिग्री का एक हाइड्रोजन को लेकर के ये चला जाएगा। तो क्या फॉर्म करेगा? अब यहाँ पे एक कार्बन का फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा और HX बाहर निकल गया। ठीक है, HX बाहर निकल गया और यहाँ पे कार्बन का एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, है ना? कार्बन फ्री रेडिकल, यही इंटरमीडिएट होता है इस रिएक्शन का। ठीक है, चलिए स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप 3 में आप देखेंगे कि ये जो कार्बन का फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, इसके ऊपर में अनदर रेडिकल ऑफ हैलोजन रिएजेंट का अनदर जो रेडिकल है हेलाइड का, वो अटैक करेगा और अटैक करके क्या बना देगा? CH3 CHX CH3। ठीक है, तो ये आपका मेन प्रोडक्ट बन गया। अब आप ध्यान दीजिए यहां पे एक इस पॉइंट पे रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन पे, और एक छोटा सा क्वेश्चन हमको करके दिखा दीजिए, है ना? छोटा सा एक क्वेश्चन हमको करके दिखा दीजिए। क्वेश्चन है CH3 CH CH3
CH2CH3, इसके ऊपर में हमको X2 डाल देना है सनलाइट के प्रेजेंस में। A एक प्रोडक्ट बनेगा और HX बाई प्रोडक्ट बनेगा। A क्या है? A क्या है ना? इस क्वेश्चन को कीजिए और कमेंट में हमको इस क्वेश्चन का IUPAC नेम बताइए, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छे। यहां पे एक और चीज पे आपको ध्यान देना है, वो है रिएक्टिविटी ऑफ X2। X2 का रिएक्टिविटी मैंने पहले डिस्कस कर दिया है, फिर से मैं बता देता हूं इस वीडियो में। F2 Cl2 Br2 और I2। F2 का सबसे ज्यादा होता है, फिर Cl2 का होता है, फिर Br2 का और फिर I2 का होता है। यहाँ पे देखो फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ना? इवन इतना रिएक्टिव होता है कि अगर फ्लोरीन का रिएक्शन हम लोग किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ में एक एपरेटस में करवाने जाएंगे तो फ्लोरीन उस एपरेटस के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा और क्या करेगा, एक छोटा सा एक्सप्लोजन कर देगा, ठीक है? तो बहुत हाई रिएक्टिविटी की वजह से क्या होता है, ये एक्सप्लोजिव नेचर का रिएक्शन शो करता है। एक्सप्लोजिव नेचर का रिएक्शन शो करता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है? तो आप ध्यान देंगे, हम लोग आगे के वीडियोस में, आगे के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग अल्काइल फ्लोराइड को कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे आप अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड को बहुत इजीली बना सकते हैं। अल्काइल आयोडाइड में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शंस होता है और उसको भी हम लोग एक दूसरे मेथड से बना सकते हैं, हैलोजन एक्सचेंज मेथड से बना सकते हैं। आप क्या करेंगे, एक बार एल्केन के प्रॉपर्टीज वाले वीडियोस में जाकर के इन सारी चीजों को देखेंगे ठीक से, ओके? वहां पे मैंने स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंकलस्टीन रिएक्शन जैसा हैलोजन एक्सचेंज मेथड्स को एक्सप्लेन किया है, उसको एक बार देख लेंगे। तो एल्केन से प्रिपरेशन आपका हो गया है ना? ये आपके लिए एक होमवर्क है। फिर आप ध्यान दो, दूसरा हम लोग प्रिपरेशन का बात कर दें एल्केन में एक सेकेंड मेथड जो होता है वो होता है रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक क्लोराइड। रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक क्लोराइड है ना? सल्फ्यूरिक क्लोराइड के साथ में रिएक्शन। सल्फ्यूरिक क्लोराइड क्या होता है? ये होता है SO2Cl2। तो हम लोग अगर एक एल्केन ले लें, सपोज मैंने RH एक एल्केन ले लिया, इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक क्लोराइड के साथ में अगर करवा दिया जाए, SO2Cl2 के साथ में अगर रिएक्शन करवा दिया जाए, है ना, तो ये क्या करेगा, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, ओके? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में भी आप इस रिएक्शन को करवा सकते हो। तो पेरोक्साइड या सनलाइट के प्रेजेंस में इस रिएक्शन में आप करवा दीजिए। यहां से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एक क्लोरीन के साथ में, हाइड्रोजन को एक क्लोरीन आके सब्स्टिट्यूट कर देगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा RCl। तो अल्काइल क्लोराइड बनाने का ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है? चलिए, तो ये दो मेथड आपके साथ मैंने डिस्कस किया। पहला फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस किया और दूसरा सल्फ्यूरिक क्लोराइड के साथ में डिस्कस किया, ठीक है? रिएक्टिविटी ऑर्डर दोनों में ही क्या होता है, 3 डिग्री हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री हाइड्रोजन, मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है? और X2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये दो चीजें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो यहां से आपके सारे क्वेश्चंस बन जाने हैं, ठीक है? दूसरा प्रिपरेशन हम लोग देखें, दूसरा प्रिपरेशन अल्काइल हैलाइड का तो फ्रॉम एल्कीन होगा, ठीक है? तो हम लोग बात कर दें फ्रॉम एल्कीन, अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन, ये आपका दूसरा प्रिपरेशन है, ठीक है? ऊपर मैंने दिखाया था आपको, पहला प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन था, है ना? चलिए, दूसरा प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन देखते हैं। एल्कीन में क्या होता है कि दो तरह से रिएक्शंस होते हैं। एल्कीन में दो तरह से हम लोग रिएक्शंस करते हैं, मोनोहेलाइड्स भी बना सकते हैं और डाईहेलाइड्स भी बना सकते हैं। मोनोहेलाइड्स भी बना सकते हैं और डाईहेलाइड्स भी बना सकते हैं, ठीक है? तो इसमें पहला हम लोग देखें रिएक्शन विथ HX, है ना? हैलो एसिड्स के साथ अगर हम लोग रिएक्शन देखें तो ये मोनोहेलाइड्स बनाता है, रिएक्शन विथ HX, है ना? यहां पे जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या फॉलो होता है, क्या फॉलो करता है? तो फॉलो करता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को, ठीक है? चलिए, एक पहले कंपाउंड देखते हैं। यहां पे हम लोग ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर में HX का रिएक्शन करवाने चले जाते हैं, HX का रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है? तो HX के रिएक्शन में क्या हो जाएगा, H प्लस और X माइनस में ब्रेक कर जाएगा
और यहाँ पे देखिए ओलिफेनिक ग्रुप ये है, यहाँ पे जो ओलिफेनिक कार्बन है वहां पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, एक माइनस हो जाएगा और एक प्लस हो जाएगा, है ना, एक माइनस और एक प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो पाई बॉन्ड ब्रेक कर गया। अब ये H प्लस जो होगा, ये H प्लस आ जाएगा माइनस वाले कार्बन पे, और ये माइनस वाला जो पार्ट होगा ये चला जाएगा प्लस वाले कार्बन पे। हेलाइड जो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है वो चला जाएगा आपका प्लस वाले पार्ट पे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH। देखिए डबल बॉन्ड टूट गया तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया CH2, और यहां पे आके क्या लग गया? X लग गया, और यहां पे आके क्या लग गया? H लग गया। तो ये आपका मोनोहेलाइड देखो बन गया, है ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो चीज पे हम लोग को ध्यान देना है वो है, पहला बात कि ये रिएक्शन फॉलो करता है मार्कोनिकॉफ के रूल को, ठीक है, फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। आप लोग को क्लास 11th में ये सब बताया गया होगा, मार्कोनिकॉफ का रूल और ये सब क्या होता है, ठीक है। पूरा हाइड्रोकार्बन का वीडियोस मैं डाल दूंगा यहाँ पे, आप लोग उसको देखोगे। और क्लास 11th का ऑर्गेनिक अगर वीक है तो उसको सबसे पहले अच्छा करोगे, है ना। क्लास 11th का ऑर्गेनिक जब तक अच्छा नहीं होता है तब तक क्लास 12th में आपको बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो क्लास 11th के ऑर्गेनिक को आपको क्या करना है? काफी ठीक ठाक करना है। चलिए, मार्कोनिकॉफ के रूल को अगर हम लोग ध्यान दें, मार्कोनिकॉफ के रूल में क्या होता है? इसमें बोला जाता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग स्पेसीज, क्या बोलते हैं? नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग स्पेसीज, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग स्पेसीज, अटैकिंग स्पेसीज को एडेंडम भी कहते हैं, अटैकिंग स्पेसीज ऑलवेज अटैक्स ऑन, ऑलवेज अटैक्स ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम which having less number of hydrogen atom, less number of hydrogen atom। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट फंडा को डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल में। जैसे कि अभी हम लोग एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिए थे जो हम लोग का था प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। तो यहाँ पे दो केसेस अराइज हो सकते हैं। पहले केस में हम बात करें कि ये बॉन्ड ऐसे टूट सकता था, पाई बॉन्ड इस तरफ टूट सकता था, जो हम लोगों ने ऐसे ही तोड़ा था ऊपर में। और दूसरा था कि ये पाई बॉन्ड ऐसे टूट सकता था, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें से कौन सा सही है, कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। तो आप ध्यान दीजिए कि ये वाला सही है, ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, और ये हम लोगों के लिए माइनर प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। अब क्यों, ऐसा क्यों? तो कभी भी अगर हम लोग बात करें कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करने को आएगा, है ना, अगर हम लोग बात करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करने को आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने को आया तो मार्कोनिकॉफ रूल में क्या बोला गया? एल्कीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या करते हैं? मार्कोनिकॉफ के रूल को फॉलो करते हैं। और मार्कोनिकॉफ का रूल में क्या बोला जाता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग स्पेसीज ऑलवेज अटैक्स ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, विच हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अब लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके पास है? अब ध्यान दो तो यहां पे है, राइट। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कहां पे है? यहां पे है, इस कार्बन के पास। तो नेगेटिव पार्ट कहां अटैक करेगा? वहीं पे अटैक करेगा जहां पे लेस नंबर ऑफ कार्बन होगा। अब नेगेटिव पार्ट तो वहां पे भी अटैक करेगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब क्या है? जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो भाई पॉजिटिव चार्ज यहां पे होगा, यहां पे, क्योंकि ये तो यहीं पे अटैक करने वाला है। तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे होगा तो बॉन्ड को कैसे टूटना होगा? तो बॉन्ड को इसी तरीके से टूटना होगा ना। देखो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने केस 1 में तोड़ा है, जैसे हम लोग केस 1 में बॉन्ड को ब्रेक किए हैं, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? 3 कॉन्सेप्ट होते हैं पाई बॉन्ड ब्रेकिंग का। पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। दूसरा यहाँ पे एक और हम आपको चलते चलते फंडा बता देते हैं, वो क्या होता है? पाई बॉन्ड ऑलवेज ब्रेक्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक मिनट, है ना। केस 1 में ध्यान दीजिएगा, ये आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम हो गया, राइट। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? प्लस आई ग्रुप हो गया, प्लस आई ग्रुप हो गया।
प्लस आई ग्रुप हो गया तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खुद से दूर करेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट किस डायरेक्शन में दिखेगा, इस डायरेक्शन में दिखेगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट इस डायरेक्शन में दिख रहा है तो बॉन्ड क्या होगा, इसी डायरेक्शन में ब्रेक करेगा, है ना। तो पाई बॉन्ड ऑलवेज ब्रेक्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो टूट गया भाई इन द डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। पाई बॉन्ड देखो ऐसे टूट गया, पाई बॉन्ड देखो ऐसे टूट गया, पाई बॉन्ड ऐसे टूट गया, राइट। चलो तो भाई हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है ये हम लोग को मेजर प्रोडक्ट देगा और ये जो है ये हम लोग को माइनर प्रोडक्ट देगा। क्लियर है मेरी बात, गुड। तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए, एक छोटा सा पहले एग्जांपल हो जाए फिर क्वेश्चन होगा। एक छोटा सा एग्जांपल है मेरे पास। एग्जांपल में है कि CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर HBr को अटैक करवाना है, HBr को अटैक करवाना है, ठीक है। प्रोडक्ट बनेगा A और B। A जो है ये मेजर प्रोडक्ट है, A जो है ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, और B जो है ये माइनर प्रोडक्ट है। तो क्या होगा, A क्या होगा और B क्या होगा, ठीक है। कैसा अल्काइल बनेगा, तो आप ध्यान दो, एल्कीन है, डबल बॉन्डेड है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ में जा रहा है, ये प्लस ये माइनस में टूट जाएगा, मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो होगा, माइनस हमेशा अटैक करेगा उस डबल बॉन्डेड के पास जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम है। तो ये है डबल बॉन्डेड जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम है, इवन है ही नहीं। तो नेगेटिव पार्ट कहां पे अटैक करेगा, यहां पे। तो बॉन्ड कैसे टूटेगा, ऐसे। तो ये माइनस और ये प्लस, राइट। तो अब ये इसको यहाँ पे अटैक करवा दीजिए। तो आपका प्रोडक्ट कैसा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट आपका जो होगा वो कैसा बन जाएगा, वो बन जाएगा CH3 ये आपका सिंगल बॉन्ड होकर के CH2 हो गया, और क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आपका Br आ गया और यहाँ पे आपका H हो गया, ये आपका मेजर बन गया। माइनर कैसा बनेगा, ध्यान दो, माइनर कैसा बनेगा, माइनर बनेगा इस टाइप का, CH3 अब यहां पे H आ जाएगा और ये हो जाएगा CH2, इधर में Br आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट, है ना। तो A ये हो गया और B ये हो गया। क्लियर है मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा रिएक्शन देखते हैं हम लोग। दूसरा रिएक्शन देखते हैं, ये तो मोनोहेलाइड का प्रिपरेशन हो गया। अब एल्कीन से डाईहेलाइड्स का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो डाईहेलाइड के प्रिपरेशन में आपको क्या देखना होगा कि रिएक्शन विथ X2 हेलाइड्स के साथ रिएक्शन करवा देना होगा, ठीक है। तो आप X2 के साथ रिएक्शन करवा दो, हैलोजन के साथ रिएक्शन करवा दो। अब यहां पे भी आपको क्या करना है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही फॉलो होगा। क्या होगा, फॉलो होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। क्या आ जाएगा भाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, आप यहां पे ले लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और आगे आपका X2। फिर से रिएक्टिविटी ऑफ X2 पे आप ध्यान दीजिएगा, और F2 को फिर से नहीं ले सकते, और क्यों नहीं ले सकते ये आपको पहले ही पता है ना। तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा ऐसे, ये क्या हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। अब आप क्या कर दो, सीधा ये प्लस वाले को माइनस पे और इस माइनस वाले को इस प्लस पे अटैक करवा दीजिए, और देखिए आपका प्रोडक्ट आपके पास आ गया। क्या आ गया भाई प्रोडक्ट, CH3 CH, यहाँ पे एक X आ गया और CH2 यहाँ पे भी एक X आ गया, देखिए। तो ये क्या बना आपका, डाईहेलाइड्स बना। क्या बना, डाईहेलाइड। अब डाईहेलाइड्स में आप एक चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि डाईहेलाइड्स दो तरह के हम लोग बोल सकते हैं। डाईहेलाइड्स ऐसे तो तीन तरह के बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग दो टाइप का बोलेंगे, है ना। एक ऐसा डाईहेलाइड जिसमें एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन है, एक ऐसा डाईहेलाइड जिसमें एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन है, और एक ऐसा डाईहेलाइड जिसमें बगल बगल के कार्बन पे दो हैलोजन है ना। एक ऐसा जिसमें एक ही कार्बन पे दो हैलोजन है, और एक ऐसा जिसमें दो बगल बगल एडजेसेंट कार्बन के ऊपर में दो हैलोजन है। जिसमें एक ही कार्बन पे दो हैलोजन होता है इसको हम लोग जेमिनल बोलते हैं, शॉर्ट में जेम बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें दो एडजेसेंट पे रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसिनल बोलते हैं, शॉर्ट में विक बोलते हैं। तो जेम और विक, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या बना, यहां पे विसिनल बना, यहां पे विसिनल डाईहेलाइड बना। शॉर्ट में हम लोग क्या बोल देंगे इसको, शॉर्ट में हम लोग इसको विक बोल देंगे। क्लियर है मेरी बात, गुड, बहुत अच्छे। तो अब आता है भाई क्वेश्चन का टाइम। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर आप Cl2 का रिएक्शन करवा दो सनलाइट के प्रेजेंस में,
ठीक है, सॉरी, हीट करवाना है। एल्केन में सनलाइट, एल्कीन में हीट करवाना है, हीट कर दो तो प्रोडक्ट बनेगा ए, जो कि एक मेजर प्रोडक्ट है। हम लोग क्या बोलते हैं, ए क्या है, एक मेजर प्रोडक्ट है। तो ए क्या है ये आपको बनाना है, ये आपके लिए होमवर्क है। और बना करके इस कंपाउंड को भी क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है इसका आईयूपीएससी ने। और इसको हम क्या कर देते हैं, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2, और ऊपर वाला जो था वो था होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए तो एल्कीन से आप देखें, एल्कीन से हम लोग क्या बनाए, मोनोहेलाइड्स भी बनाए और डाईहेलाइड्स भी बनाए। अब चलिए एल्काइन से प्रिपरेशन देखते हैं, एल्काइन से हम लोग अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो तीसरा हम लोग आते हैं फ्रॉम एल्काइन, है ना। एल्काइन में क्या होगा, ये है आपका एल्काइन, है ना। इसमें हम लोग पहला रिएक्शन करवा देते हैं, रिएक्शन विथ HX, है ना, हेलोजन हैलाइड्स के साथ, हेलो एसिड्स के साथ रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं। तो HX के साथ हम रिएक्शन करवा दिए। ठीक है, क्या बनेगा भाई, तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि हम लोग डाल दिए HX। अब यहाँ पे फिर से बॉन्ड कैसे ब्रेक करेगा, एक प्लस और एक माइनस में। और यहाँ पे बॉन्ड कैसे ब्रेक करेगा, ये एक माइनस और ये एक प्लस में, है ना। अब यहाँ पे जो भी लेना है ले लो, R या H जो भी लेना है आप ले लो। अब देखो प्लस वाला माइनस पे और माइनस वाला प्लस पे अटैक करेगा, तो ये प्लस वाला पार्ट कहाँ आया, इस माइनस पे अटैक किया, और ये माइनस वाला पार्ट कहाँ गया, इस प्लस पे अटैक किया। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया HC, और यहाँ पे आपका एक क्या आ गया भाई, X आ गया, और ये क्या रहा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका CH, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, यहाँ पे आपका H आ गया। अब देखो इसमें भी एक और पाई बॉन्ड है ना। तो यहाँ पे अनदर मॉलिक्यूल ऑफ HX रिएक्शन में आ जाएगा, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ HX आ जाएगा आपका रिएक्शन करने के लिए। और ये बॉन्ड फिर से कैसे ब्रेक करेगा, फिर से X माइनस और H प्लस, है ना। और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, और ये प्लस वाला पार्ट अब कहाँ पे अटैक करेगा, माइनस पे, और माइनस वाला पार्ट कहाँ पे अटैक करेगा, प्लस पे। तो इसको यहाँ पे अटैक करने दीजिए, और ये माइनस वाले पार्ट को इस प्लस वाले पे अटैक करने दीजिए। तो आपका प्रोडक्ट जो होगा वो कैसा बन जाएगा, वो बन जाएगा HC। और यहाँ पर देखो क्या गया, इधर एक X और इधर भी एक X। तो अभी हम लोग क्या बात किए थे कि अगर एक ही कार्बन पे दो हेलोजन हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जेमिनल बोलते हैं। तो ये क्या बना भाई, जेमिनल डाईहेलाइड बन गया, जेमिनल डाईहेलाइड का फॉर्मेशन हो गया, है ना, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जेम बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या देखें, आप यहाँ पे देखें कि HX के साथ रिएक्शन होकर के डाईहेलाइड का फॉर्मेशन हो गया, है ना, जेमिनल डाईहेलाइड का फॉर्मेशन हो गया। एल्कीन विसिनल डाईहेलाइड का फॉर्मेशन कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे एक और रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं एल्काइन में एक और रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं, वो क्या है कि एल्काइन का रिएक्शन, एक सेकेंड, रिएक्शन विथ क्या देख सकते हैं, रिएक्शन विथ X2 के साथ रिएक्शन हम लोग करवा सकते हैं, हेलोजन के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH, और आपको यहाँ पे जो भी लेना है H या R आप ले लीजिए। और पाई बॉन्ड आएगा तो पाई बॉन्ड ब्रेकिंग तो आप समझ ही गए हैं कि कैसे करना है आपको, है ना। तो X2 यहाँ पे आ गया, X2 फिर ब्रेक कर जाएगा कैसे, एक X प्लस में और एक X माइनस में, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बन गया। यहाँ पे पाई बॉन्ड को आप ब्रेक करवा दीजिए, ये माइनस और ये प्लस। अब प्लस वाले को माइनस पे लेके आइए, ये X माइनस यहाँ पे आ गया और ये ऐसे हो गया। ठीक है, X प्लस एक C माइनस पे और X माइनस C प्लस पे अटैक कर गया। ठीक है, प्रोडक्ट कैसा बना, तो C यहाँ पे आपका क्या आ गया, एक X आ गया, और ये क्या रहा, डबल बॉन्ड C, और दोनों इधर में क्या आ गया, एक H आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक और पाई बॉन्ड है, अभी एक और पाई बॉन्ड है, तो इस पाई बॉन्ड के ऊपर में अनदर मॉलिक्यूल ऑफ X2 अटैक कर जाएगा, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ X2 अटैक। अच्छा, यहाँ पे तो X होगा ना जी, यहाँ पे तो X अटैक किया। ठीक है, तो अब अनदर मॉलिक्यूल ऑफ X2 अटैक करने के लिए आएगा, तो यहाँ पे भी बॉन्ड कैसे ब्रेक कर जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। तो क्या होगा भाई, ये प्लस वाला पार्ट अब माइनस पे और माइनस वाला पार्ट प्लस पे अटैक करने को चला जाएगा, है ना। तो आपका जो ये प्लस वाला पार्ट है ये कहाँ जाएगा, इस माइनस पे अटैक करने के लिए, और ये जो माइनस वाला आपका अटैकिंग स्पेसिस है ये कहाँ जाएगा, इस प्लस वाले पे अटैक करने के लिए। तो करवाइए अटैक, बनाइए प्रोडक्ट, है ना, HCX, और ये सिंगल बॉन्ड अब हो गया, और यहाँ पे क्या गया, XX, और यहाँ पे H। तो क्या बन गया, अब यहाँ पे देखो टेट्राहेलाइड बन गया भाई। क्या हो गया, 1 1 2 2
टेट्रा हेलो इथेन, ठीक है, ये कंपाउंड बन गया। तो ये तो समझ में आ गया। चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको देते हैं, है ना, एक क्वेश्चन देते हैं और ये क्वेश्चन रहेगा 3रा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसको भी आपको क्या करना है, इसको बनाना है और इसका नाम IUPAC नाम इसका कमेंट में हमको बताना है कि इसका IUPAC नाम क्या है। क्वेश्चन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH जिसके ऊपर में अटैक कर रहा है Cl2 डाल के हम हीट कर दिए, तो A एक प्रोडक्ट बना। 2Cl2 दोनों Cl2 को अटैक करवाओगे और अटैक करवा के फिर हमको प्रोडक्ट बताओगे कि प्रोडक्ट क्या बना, ठीक है। तो देखो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से हम लोग अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन देख लिए, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अल्कोहल, एसिड और ग्रिग्नर्ड से, ठीक है। अल्कोहल, एसिड और ग्रिग्नर्ड से प्रिपरेशन कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।